राजस्थान के जयपुर अजमेर हाईवे पर 20 दिसंबर की सुबह हुए गैस टैंकर हादसे में अब तक यानी 21 दिसंबर तक 14 लोगों की मौत हो गई है। वहीं घायलों की संख्या 80 पहुंच गई है, जिनमें से 30 गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक 13 घायलों की मौत सवाई मानसिंह अस्पताल और 1 की मौत जयपुरिया अस्पताल में हुई। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी एक ट्वीट किया गया था। हादसे में जिनकी मौत हुई है उनके परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। इस मामले में ताज़ा अपडेट ये भी है कि इस हादसे की जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत से रिपोर्ट मांगी है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत के निर्देश पर इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है। ये कमेटी सड़क दुर्घटना के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट जमा करने की टाइमलाइन 20 जनवरी तक दी है। यह हादसा इतना खौफनाक और भयंकर था कि टैंकर फटने के बाद उठी आग की लपटों से कई पक्षी तक जल गए। बस और ट्रक के साथ हाईवे पर कई गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई। आग की तपिश से एक बाइक सवार का हेलमेट उनके चेहरे पर चिपक गया और उनकी आंखें तक जल गई। घायलों के बीच एक ऐसा शव अस्पताल पहुंचा जिसका केवल धड़ था, सिर और पैर गायब थे। हादसे के बाद जयपुर का एसएमएस अस्पताल दिन भर हादसे में झुलसे लोगों की चीखों से गूंजता रहा। अपनों की लाशें देखकर लोगों की उम्मीदें टूटती दिखीं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक एक मृतका अनीता के भाई बसराम ने बताया, जब कहीं भी पता नहीं चला तो डरते डरते हम मॉर्चरी में पहुंचे। वहां एक शव रखा था, सिर से पैर तक जला हुआ। पैरों में पहनी बिछिया पर नजर गई तो सारी उम्मीदें टूट गईं। वो शव मेरी बहन का था। इसी हादसे में घायल एक शख्स ने 95% जलने के बाद भी अपने चाचा से फोन पर बातचीत की। उसके चाचा सीताराम चौधरी ने दैनिक भास्कर को बताया कि उनका भतीजा राधे रोज की तरह अपने गांव बालमुकुंदपुरा नाडा से काम पर जाने के लिए निकला था। विस्फोट से फैली आग के सीधा चपेट में आने से राधे श्याम बुरी तरह झुलस गया। इसके बावजूद वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर ब्लास्ट वाली जगह से दूर गया। वहां से कॉल करके उसने सीताराम चौधरी को सूचना दी। सीताराम ने आरोप लगाया है कि एसएमएस अस्पताल पहुंचने के बाद भी भतीजे को समय से इलाज नहीं मिला। इलाज के दौरान दोपहर करीब 1 बजे राधे श्याम ने दम तोड़ दिया। इसी हादसे में एक बाइक सवार कपल भी घायल हो गया। दोनों को 50 से 60% बर्न है। आग से युवक के हेलमेट का प्लास्टिक पूरी तरह पिघल गया था, जिससे अंदर लगा थर्माकोल पिघलकर उनके सिर पर चिपक गया। अभी दोनों की हालत स्थिर है। अब आपको बताते हैं कि यह हादसा हुआ कैसे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलपीजी टैंकर 20 दिसंबर की सुबह करीब अजमेर से जयपुर की ओर आ रहा था। सुबह 5:45 पर यह टैंकर भांकरोटा स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने यू टर्न पर पहुंचा। टैंकर चालक ने वापस अजमेर की ओर यू टर्न लेना शुरू किया, लेकिन ठीक उसी समय दूसरी लेन पर एक ट्रक भी जयपुर से अजमेर की ओर आ रहा था। ठीक उसी मौके पर ट्रक और टैंकर के बीच टक्कर हो गई। ट्रक टैंकर के उस हिस्से में आकर भिड़ गया जहां टैंकर का नोजल लगा हुआ था। नोजल यानी टैंकर में लगे गैस भरने और निकालने वाला नलनुमा उपकरण होता है। टैंकर के धक्के से नोजल टूट गया और अंदर भरी गैस लीक हो गई। फिर ये गैस रिस कर आसपास के 200 और 250 मीटर के एरिया में तेजी से फैल गई। चूंकि टक्कर से चिंगारी निकली थी तो इसी चिंगारी से इस गैस में आग लगी और मौके पर जोरदार धमाका हो गया। धमाका कितना बड़ा था आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि धमाके से उपजे आग के गोले ने 1.25 किलोमीटर के इलाके को जद में ले लिया। 40 से ज्यादा गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। कई लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। खबरों के मुताबिक टैंकर के पीछे चल रही उदयपुर से जयपुर की ओर आ रही स्लीपर बस इस हादसे का शिकार हुई। फिलहाल इस हादसे में 5 अज्ञात मृतकों का डीएनए सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। इनमें से एक शव इस कदर जल गया कि उसको प्लास्टिक की पोटली में लाया गया। बताया जा रहा है कि ये ट्रक चालक का शव है। हालांकि उसकी शिनाख्त अभी नहीं हुई है। प्रशासन अज्ञात मरीजों की शिनाख्त में जुटी हुई है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। इस खबर को लिखा था हमारे साथी अर्पित ने। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।